हेलो एवरीवन, गुड हेलो। इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हाँ, लेकिन मैं तो आफ्टरनून में डालूंगा कल व्लॉग। तो क्या हम तो गुड इवनिंग कर रहे हैं ना। बिल्कुल। हम्म। तो हम्म। कैसी लग रही हूँ मैं आप बिना? भाई आज है इनका बीपी लो हो गया है, मैंने कहा भाई कुछ तो व्लॉगिंग कर लो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो मैं अपने आप से बहुत परेशान थी। मैं लेटी हुई थी, मैं थोड़ी सी रोई भी थी। हाँ। अपसेट हो दरअसल गई थी अपने आप से। कोई रोज रोज थोड़ी ना कुछ होना चाहिए किसी को। नहीं होता ये है कि जब आपका जो बीपी, मेरा भी लो ही रहता है अक्सर, तो क्या होता है कि जब बीपी आपका लो होता है ना, तो आपको इस तरह के इमोशंस आते हैं कि थोड़ा सा आपको लगता है कि ना रो लो। हाँ, रो के ऐसे मन कि हल्का मतलब कर लो। वैसे नहीं कि मैं ऐसे बहुत मतलब वो इस तरह आंखें मन का एकदम भारी हो कि गया लाइट था। जला दो ना। ओके। मन एकदम अच्छा सा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लगता रोज मैं हाँ बोलूं कि आज मुझे ये हो रहा है, आज मुझे वो हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं ना लेट पड़ी नहीं रहती, मैं उठ जाती हूँ। मेरे को मैंने छुट्टी को बोला कॉफ़ी बना दो। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी मैंने, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं आज खाना बना रही हूँ। चने की जो दाल होती है ना, उसका मैं दाल फ्राई बना रही हूँ। तड़के वाली दाल बोलते हैं उसे। तो एक घिया भी मैंने उसमें कट करके डाल दिया है। तो छुटकी ने ही बोला कि दीदी आप इतनी अच्छी रेसिपी बना रहे हो, सब कहते हैं कुछ भी शेयर करने के लिए, तो चलो वो शेयर करते हैं। तो आ गई मैं मामा ठाकुर के पास फ़ोन लेने उनका। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये वाली दाल मुझे पसंद नहीं आती बिल्कुल हाँ, भी। मुझे है कार्तिक ना। ने बोला मम्मी आज क्या बना रहे हो, तो मैंने बताया, तो कहता है ये तो पापा को बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कहा पर मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ और कभी कभी बनाती हूँ तो पापा खा लेते हैं। चने की हाँ, दाल पता नहीं कभी से ही मुझे पसंद आपको नहीं है। पसंद है। हमारे यहाँ बनती भी तो नहीं है, रेयर ही बनती है, सर्दियों दरअसल में बन हमारा रही ना थी मैंने। टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। हमने हम्म। बचपन से ही ना खाली अरहर की अरहर दाल की खाई हुई है, या फिर उड़द की दाल, हाँ। साबुत वाली जो माँ की दाल जिसे कल बोलते भी हैं। बच्चों ने वो दाल खाई थी। कल लाल वाली दाल बनी थी मसूर की, तो बच्चों को बहुत मसूर का अच्छी भी लगी मुझे थी। टेस्ट आया हुआ है आओ। कभी कभी, क्योंकि बनाते थे। गुड इवनिंग। तो कार्तिक यहाँ पे आए हैं गुड इवनिंग करने के लिए। तो होता क्या है कि जो लाल वाली दाल होती है ना, उसमें वो फिर भी हमने खाई हुई है, लेकिन वो कभी आती नहीं थी। जब हमें बनाना होता था तभी तुरंत के तुरंत हम ले आते हाँ, थे। पहले तो शॉप नीचे थी ना। घर इसलिए के। वो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आज दशमी है, कल एकादशी है, द्वादशी है, फिर किसी ये भी सब व्रत था। वगैरह में जो है वो दाल, वो लाल दाल नहीं वाली बनती है। मसूर की दाल जो है उसे हमारे यहाँ हम्म। शुद्ध माना जाता है, तो वो हम नहीं बनाते थे। हाँ। है ना। अब तो मेरे मतलब जो टेस्ट डेवलप हुआ या तो उड़द की दाल का, क्योंकि उड़द की दाल की चीज़ें बनती रहती थी, हम्म। और या फिर अरहर की दाल का। मूंग की हाँ, दाल भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं चने की दाल में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर मैं बहुत अच्छे से बट ये बनाती बनाती है तो मैं खा लेता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हूँ। मैं हाँ। खाता हर चीज़ हूँ, बट हाँ, पसंद नहीं है मुझे वो पसंद चीज़। नहीं है आपको। हम्म। तो अभी तो मैं जो अपसेट हो रखी थी ना, तो अभी मम्मी टहल के आई हैं। मम्मी शाम को वॉक पे चली जाती हैं, तो कभी कभी जल्दी आ जाती हैं, कभी कोई मिल गए तो थोड़ा लेट हो जाता है। फिर नीचे मम्मी सोसाइटी पे नीचे जो आने से पहले आधा घंटा वहाँ पे रेस्ट करती हैं। अच्छा। तो मम्मी आई हैं तो ये गाना गुनगुना रहे थे, तो मैं लेटे लेटे मैं हंसने लगी, मैं उठने लगी। मैंने कहा कि ये सॉन्ग जो है आप, मुझे लगता है आपको गा के सबको सुनाना चाहिए। तो कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं गाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो वक्त बताएगा कि मैं जब बोल दूंगी तो आपको लाइव गाना पड़ेगा। तो 2 लाइन तो सुना दीजिए, इतना नहीं, अच्छा कभी आप हम गा रहे लाइव हैं। आएंगे तो मैं सुना दूंगा, हाँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता ब्लॉग में। क्योंकि वो काफ़ी, जब मेरा जनेऊ हुआ था ना, तो उसे मेरी एक बुआ है जो नेपाल में रहती हैं। मेरे दादाजी 3 भाई हैं, तो जो मझले दादाजी हैं उनकी बेटी हैं वो, तो बुआई बुआई लगी मेरी। हम्म। तो उनकी बिटिया वो काठमांडू में रहते हैं वो लोग अभी, और मेरे ख्याल से वो MBBS कर रही है अभी। ओके। तो वो गाना गुनगुनाती थी। हम्म। तो वो जितने भी मैथिल लोग हैं सबको पता ही होगा, वो जो तो गीत चले हैं जब ना। इतना बताया तो गा लीजिए। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। जब हम कभी लाइव आएंगे ना, तो कुछ हम भी दोबारा गा बच्चे हम भी लीजिएगा। बच्चे थे उस वक्त जब हमारा जनेऊ हुआ था, हाँ। तो वो भी आई थी। वो भी बच्ची थी, वो हमसे भी छोटी थी, तो वो गाया करती थी। तो हमने उसी तभी से मुझे याद है। हालांकि मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च किया है तो मिलता नहीं रहता है ये गाना कहीं पे। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि बचपन की या इतने सालों पुरानी भी आप कभी नहीं भूलते। हाँ है ना। बिल्कुल। जैसे कि 12th स्टैंडर्ड में मैंने जो एक सॉन्ग गाया वो मुझे आज तक याद है, मैं उसकी एक भी लाइन नहीं बोली। और वैसे गाने अभी सुनो थोड़ी देर बाद भूल जाओ, ऐसा होता है। और एक बंगाली पोयम है छोटी सी 4 लाइन की, मैं बचपन से सुनती थी, वो भी मुझे ऐसे ही याद है। तो वो सबकी मेमोरी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो इंसान नहीं भूलता है, वो नहीं, याद ही रहता सॉन्ग्स है। वगैरह या फिर मुझे एक मैंने 5th स्टैंडर्ड में अपने एक हिंदी की पोएम पढ़ी थी और एक इंग्लिश की भी पोएम पढ़ी थी जो मुझे हमेशा याद है। मैं एक टाइम ऐसा हुआ करता था ना, मैं पढ़ाई का कीड़ा रहता था कि मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ो मम्मी, पढ़ो हाँ, पढ़ो पढ़ो, मतलब मम्मी मैं से बहुत बड़ा मम्मी कीड़ा बताती था रहती है, पढ़ाई कभी का। जब पुरानी बातें छिड़ती हैं कुछ किस्से, तो हमेशा पता चलता है कि तो आप जो है ना
आप जो है मास्टर जिससे आपको ट्यूशन लगाया जाता था और आप आ जाते थे, कहते थे उनको तो मैं ही पढ़ा दूंगा, उन्हें कुछ नहीं आता। नहीं, ऐसा होता था कि मैं अटेंशन चाहता था हमेशा कि मैं कोई हाँ। चीज़ पूछ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो वो मुझे उसका रिस्पॉन्स दें, जवाब पढ़ लो दें, जाओ। लेकिन फिर वो मिलता नहीं था जवाब मुझे। तो एक पोएम थी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था 5th स्टैंडर्ड में जब हम थे, तब की थी ये पोएम। मैं सुना रहा हूँ वो पोएम, है ना, गाना हाँ, तो कभी सुना। लाइव में सुना दूंगा। सुना दीजिए, मैं थोड़े से प्याज चला के आती हूँ। वो पोएम थी मतलब एक झींगू और चीटी की पोएम थी। आ जाओ, आप ही बैठ जाओ। झींगुर और चीटी की ना वो पोएम थी, तो मैं वही पोएम इन बच्चों को भी कभी कभी सुनाता रहता हूँ कि शीत गया और गर्मी आई, शीत गया और गर्मी आई, पड़ी धूप फसल पकाई, गेहूं कटे लगे अंबार, चीटी हरदम रहे तैयार। चीटी मेहनती होती, हमेशा तैयार रहती थी, दौड़ दौड़ खेतों में जाए, दाने उठा उठा कर लाए, झींगुर रहे नाचता गाता और नहीं बीन कर कुछ भी लाता। मतलब टाइम से चीटी ने अपना सारा का सारा काम कर लिया। तो झिंगुर रहे नाचता गाता, नहीं बीन कर कुछ भी लाता। सुनने आ गए पापा। और गर्मी गई, शीत फिर आया। भाई गर्मियों में जब सारा जो तिलहन है, दलहन है, सबकी जो कटाई वगैरह हो जाती है, उसके बाद फिर सर्दियाँ आ जाती हैं, है ना। तो गर्मी गई, शीत फिर आया, ठंड ने अपना रंग जमाया, चीटी अन्न मज़े से खाए, झिंगुर भूखा मरता जाए। वो इसलिए क्योंकि उसने टाइम से मेहनत कर ली थी। मैं भी इन्हें यही बोल रहा हूँ, भैया टाइम से मेहनत कर लो। मेरी हिंदी की बुक में ऐसी एक स्टोरी ठीक है, है, तो चींटी और टिड्डे की। हाँ, तो उसमें झिंगुर वो चीटी कहती है फिर, हाँ, कि चीटी अन्न मज़े से खाए, झिंगुर भूखा मरता जाए। झिंगुर चीटी के घर आया, भोजन हेतु हाथ फैलाया, तो चीटी बोली भैया जाओ, तब नाचे अब ढोल बजाओ, है ना। तो मतलब ये है कि जो मेहनत करेगा, अपने टाइम से जो मेहनत कर लेगा, उसका आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया था, मैं सच बता रहा हूँ। ये पोएम मैं कभी नहीं भूल सकता। सेम स्टोरी कार्तिक से ही बोल रहा है। और एक पोएम थी इंग्लिश की, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द ग्रेट गॉड मेड देम ऑल, ही गेव अस आईज टू सी देम एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, हाउ ग्रेट इज़ गॉड अलमाइटी हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल। तो ये ऐसा था ना कि सच में दुनिया कितनी सुंदर है ना, और भगवान का हमें हर तरह से धन्यवाद करते रहना चाहिए, जो भी आपको दिया है भगवान ने उसके लिए। तो ये बहुत इंस्पायरिंग सी चीज़ें थी। 6th स्टैंडर्ड में एक मुझे संस्कृत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन एक मैंने श्लोक याद किया हुआ था कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो हमारे एक बीजी गोस्वामी सर थे 6th स्टैंडर्ड में जब हम थे, तो उन्होंने वो पढ़ाया था, और मुझे ये चीज़ ना बड़ा क्लिक करती थी माइंड में, कितना सही कह रहे हैं कि जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे कोई चीज़ नहीं आएगी। जिस तरह से शेर के मुंह में जो है वो सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं चला जाता, इसी तरह आपको मेहनत करती ही रहनी है हमेशा, है ना। तो बहुत इंस्पायरिंग सी चीज़ें होती थी। अब भाई मैं इन्हें मोबाइल पकड़ा दे रहा हूँ, मैथिली गाना कभी और सुनेंगे, सास बहू के झगड़े वाला गाना है, इसलिए नहीं सुनाना चाहता मैं। तो फनी है, मतलब अच्छा हाँ, लगता है, फनी है। हंसी मैंने आती है सुनाया सुनने था में। अभी, खूब जोर जोर से हंस रहे थे सभी। हाँ वही तो, उसी है से ना? तो मेरा बीपी ठीक हुआ है। हाँ, तो अभी जो है मम्मी और छोटी भैया आप लोग जाके ब्लॉगिंग कर लो, थोड़ा खाना वाना क्या बना रहे हैं दिखा दो, है ना। चलो मेरी तरफ से तो बाय बाय। काम है मुझे, देखिए मैं तो लॉगिन करके बैठा हुआ हूँ। तो आ गई मैं अपनी चुटकी के पास। मैं वहाँ चली गई थी मामा ठाकुर के साथ, तो यहाँ इन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। मैं सिर्फ प्याज डाल के चली गई थी, तो यहाँ टमाटर, अदरक, लहसुन सब कुछ ऐड हो चुका है। हरी मिर्च पहले ही डल गई थी, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल जैसे हम दाल को फ्राई करते हैं उसी तरीके से मैंने भी जो है सिंपल। यहाँ पे मैंने कुकर में जो है चना और एक घिया छोटा सा मैंने काट के छोटे छोटे टुकड़े जो है मैंने डाल दिए थे, कि थोड़ा सा जो है कुछ टेस्ट चेंज हो जाएगा, ना वो दाल रहेगी प्रॉपर, ना वो सब्जी, कुछ अलग ही बन जाएगा। घिया और चने की सब्ज़ी नॉर्मली कई लोग बनाते हैं, सब्जी बनती है, तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर एकदम सूखी भी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी लटपट सी, है ना। अच्छा लगता है घिया। तो और आपने आज क्या किया है स्पेशल आज शाम को? आज कुछ नहीं, चाउमीन लेके आए थे। हाँ, तो ये जो हमारी मैडम है ना, इनका जो है चाइनीज़ जो है उसमें चाउमीन जो है वो बहुत फेवरेट है, मतलब नाम से ही खुश हो जाती है मैडम। तो आज बउआ बिहारी जो है वो चाउमीन लेके आए थे, और मैडम ने खाया, सबके साथ शेयर किया, बच्चों ने सबने खाया। उसी टाइम पे जो है मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने एक बार सोचा भी कि मैं जा रही हूँ
शेयर दिखाती हूँ। ये मूवमेंट जो है दोनों हस्बैंड वाइफ का अच्छा मूवमेंट था, लेकिन वही है ना कि सबको पता है कि बउआ को जो है ना वो व्लॉगिंग और यूट्यूब से थोड़ा सा हाँ थोड़ा उनको हिचकिचाहट होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं उनके पास नहीं जाती हूँ। पर हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, क्यों? हम ऑलवेज रेडी रहते हैं। हम कहते हैं चले शुरू हो जाए, हाँ दीदी चलो। है ना। तो और बताइए, मम्मी वहाँ घूम के आ चुकी हैं, वो देखिए वहाँ यूट्यूब चैनल देख रही हैं। मम्मी मम्मी हेलो गाइस कर दीजिए। हेलो गाइस। बहुत दिन हो गए, कुछ गाएंगी आप? अभी कुछ गुनगुना रहे थे आप, क्या आप कुछ गाओगे? मम्मी गाइए। हाँ नचारी गा दीजिए। यही तो गा रही देख रहे हैं। ये है छथिन। मम्मी पहले कंफर्म करी छथिन कि वो छथिन दू लाइन गाबि दै छी नचारी सुनू। हाँ बिल्कुल। अढरन ढरन जगत के स्वामी, अढरन ढरन जगत के स्वामी, बर आरती करना, अहो शिव छोड़ब नहीं सरना, अहो शिव छोड़ब नहीं सरना। अढरन ढरन जगत के स्वामी, अढरन ढरन जगत के स्वामी, बर आरती करना, अहो शिव छोड़ब नहीं सरना, अहो शिव छोड़ब नहीं सरना। अंगने अंगने भीख मंगई छथि, नाम पड़ल मंगना, अंगने अंगने भीख मंगई छथि, नाम पड़ल मंगना, मांगल भीख से हो नहीं भेटल, मांगल भीख से हो नहीं भेटल, जब ककर अंगना, हो सिर छोड़ब नहीं सरना, हो शिव छोड़ब नहीं सरना। अढरन ढरन जगत के स्वामी, अढरन ढरन जगत के स्वामी, बड़ आरती करना, हो शिव छोड़ब नहीं सरना। जय बाबा बैद्यनाथ की जय। जय हो भोले बाबा की। बहुत ही सुंदर। तो मधुश्रावणी का जो श्रृंखला चल रही थी 15 दिन वाली, उसके बाद जो है मम्मी के गीत बिल्कुल बंद हो गए थे व्लॉगिंग में। तो आज मम्मी आई थकी हुई, तो मम्मी गुनगुना रही थी। तो ये छोटा सा व्लॉग मैंने आज बनाया, इसमें क्या है, कुछ भी ऐसा मतलब खास नहीं है। थोड़ा सा मामा जी का बचपन है, मम्मी के गीत हैं और मेरी हेल्थ इशू है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी है, आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, है ना। हमें ऐसे ही हमारी फैमिली को प्यार देते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए, है ना। और हमें बताते रहिए कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। तो दाल मखनी की रेसिपी के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैं नेक्स्ट जब भी बनाऊंगी मैं कोशिश करूंगी मैं जल्दी बनाऊं, क्योंकि इतनी हैवी होती है ना ये सब चीज़ें कि हम रेगुलर नहीं बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में मैं ट्राई करूंगी, वीकेंड तक अगर मैं बनाती हूँ और बिना लहसुन प्याज की, तो मैं ज़रूर आप सभी के साथ पूरी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना, क्योंकि हम अपने ब्लॉग में कमेंट्स को बहुत एंजॉय करते हैं और उनसे काफ़ी कुछ जो है ना वो समझते भी हैं कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है ना। क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सर पे पल्ला नहीं रखना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा इसका ध्यान नहीं देना जो है वो आप सबको दिख रहा है ना। तो मैं जैसे केशव कार्तिक की केयर करती हूँ, वैसे ही मैं छुटकी की केयर करती हूँ। ऐसे ही नहीं मैं इसे छुटकी बोलती हूँ, मैं मानती हूँ इसे कि ये बहुत छोटी है, मेरी बहन की तरह है, बच्चों की तरह है। तो मैं इसकी बहुत केयर करती हूँ, इसके खाने का ध्यान रखती हूँ, सब चीज़ का ध्यान रखती हूँ। ये भी हम सबका खाती हूँ तो मुझे कहती है मोनी उठ जाओ, हाँ।
तो ऐसा नहीं है कि वो जो अमरूद था ना उसका वो तो सीन ही बस अलग ऐसे था। ही वो तो तो ऐसे ही- उसमें भी कोई बात नहीं, कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव, सबके जो है 10 मिनट की वीडियो में आप कुछ भी ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है कौन कैसा है। ठीक है, उस टाइम जो दिखाई दे रहा हाँ, है जो समझ में आ रहा है वो आप लिख देते हैं, आप अपने हैं, जो अच्छा लगे वो लिखिए, है ना। तो आज के लिए आज के लिए टाटा बाय टाटा बाय बाय, राधे राधे।